आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोजाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब केंद्र की इस स्वीकृति के बाद कि आखिर कौन कौन सी दुकानें हैं वो अब रोज़ाना बिना किसी रोक टोक के खुल पाएंगी, उनके लिए क्या समय सीमा तय की गई है, इसको लेकर अब राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने ज़िले के अनुसार वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने इसके ऊपर राहत यानी कि ढील है वो अब दे दी है। हम जिला सिरसा की बात करेंगे, जहां पर पूरे जिला सिरसा के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे हजारों दुकानों और लोगों में एक भ्रम, एक वहम जो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी कौन सी दुकानें हैं जो खुल पाएंगी या नहीं खुलेगी, या फिर एक साथ सारी दुकानें खुल पाएंगी, जिसको लेकर जैसे ही कल से ये पूरी खबरें इस बार चर्चा में आई थी तो उसके बाद कई दुकानें खुली थी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं रह पाई, जिसके बाद प्रशासन को कड़ा रुख लेते हुए ये कहना पड़ा था कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी योजना जिलावार नहीं बनाई गई है। वो हर जिले को देखते हुए, वहाँ की स्थितियों को देखते हुए सब कुछ किया जाएगा। लेकिन अब सिरसा के लिए राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अब गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं वो खुलेंगी और दुकानों पर अब रखना होगा आपको आधा स्टाफ, सोशल डिस्टेंसिंग में बरतनी होगी आवश्यक सावधानियां, और साथ ही शहर के बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साथ जहां पर एक साथ कई दुकानें हैं और मॉल्स हैं, वो खोलने की इजाज़त है वो बिल्कुल नहीं दी गई है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आमजन को सुविधाएं सरलता से पहुंच सके, इसको लेकर प्रशासन की ओर से अब राहत दी गई है। अब जिला की गली मोहल्लों, कॉलोनियों स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां एक साथ कई दुकानें, मान लीजिए ऐसा गांव बन रहा है जहां पर आमने सामने 10 दुकानें हैं बनती हैं, तो वो दुकानें वहां पर नहीं खुल पाएंगी और उन पर पहले की तरह ही प्रतिबंध है वो लगा रहेगा। बाजार में प्रशासन द्वारा पूर्व ही निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। रिहायशी इलाकों में जहां एक साथ 12 से अधिक दुकानें हैं, वो सड़क के दोनों ओर वो खुलने के लिए अनुमति है वो नहीं दी गई है। इस संबंध में सिरसा से डीसी रमेश चंद्र बिडान ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार की ओर से आमजन को सुविधाओं के मद्देनजर रखते हुए गली मोहल्ले और कॉलोनियों में स्थित दुकानों को खोलने बारे दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं और ये अनुमति शहर के बाजार में कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहे मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र के भी क्यों ना हो, वो अब नहीं खुल पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि 100 वर्ग फुट में कम से कम निर्मित दुकानदार एक व्यक्ति, 100 से 200 वर्ग फीट में निर्मित दुकानदारों पर दुकानदार सहित एक अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि 200 वर्ग फीट में से अधिक दुकानें पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये भी है कि अगर आपका बड़ी दुकान है तो वहाँ पर पहले की तुलना में आपको आधा स्टाफ करना होगा। मान लीजिए पहले 2 लोग काम करते तो अब आपको एक व्यक्ति को ही काम पर करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, जिससे दुकानदार पर काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहक प्रयोग कर सकें। साथ ही दुकानदार, दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति और ग्राहक के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही इस संबंध में तमाम एसडीएम सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के तहत जारी हिदायतों को गंभीरता से लिया जाए। साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की खोली गई दुकानें निर्धारित समय के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व के मुताबिक ही खोली जाएं। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर सिरसा के तमाम लोगों के लिए है जिनमें असमंजस की स्थिति बनी थी कि क्या सारी दुकानें चाहे वो कहीं भी हो खुल पाएंगी। तो हमने आपको स्पष्ट क्लियर किया है जिस तरीके से सिरसा प्रशासन की ओर से हिदायतें जारी की गई है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी होगी और साथ ही अगर कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं करे तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाया जाएगा और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि दुकानदार व उसके सहयोगी के पास सैनिटाइजर और मास्क रखना अनिवार्य हो गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये भी है कि शराब के ठेके, बार्बर व रेस्टोरेंट की दुकानें हैं वो पूर्ण तरीके से बंद रहेगी। जैसा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जारी निर्देशक के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई भी कंटेनमेंट जोन है तो नियमानुसार सभी तरह की दुकानें खोलने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। और इसके अलावा रेस्टोरेंट, सैलून की बात करें
हम नाई की दुकान की बात करें, शराब के ठेके पूर्ण तौर पर बंद रहेंगे। साथ ही भ्रामक प्रचार करने, अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हमने आपको तुरंत जो एक्शन प्रशासन की तरफ से राहत को देखते हुए लिया गया था, हमने वो आपको बताया किस तरीके से दुकानें खुल पाएंगी। अगर आप भी ग्रामीण तबके से हैं, आपके आसपास भीड़ नहीं है, ज़्यादा दुकानें नहीं, तो आप दुकान खोल सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है। लेकिन मॉल और शॉपिंग कम्प्लेक्स और जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। नाई की दुकानें, तमाम जो बातें हमने, चाहे शराब के ठेके हों, रेस्टोरेंट हों, तो वो भी खोलने की अनुमति नहीं है। अगर आपने हमें अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें।